जय हिंद दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई सनोज स्वागत करता हूं अपने छोटे से परिवार चैनल के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, है ना। और कैसी चल रही है आपकी तैयारी, ये भी उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी, है ना दोस्तों। चलो दोस्तों, अगर जो आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों हमारा क्वेश्चन बैंक सीरीज यानी कि जो चल रहा है हमारा, इसको आप फॉलो कर रहे होंगे दोस्तों, तो आप लोग देखेंगे दोस्तों कि 2019 का यानी किसका 2019 का प्रथम क्या चीज प्रथम और कौन चीज द्वितीय यानी दो शिफ्ट का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, उसका सारा सोल्यूशन हम करवा दिए हैं, है ना दोस्तों। एक एक क्वेश्चन करके विद एकदम फुल एकदम पूरा डिटेल से जो भी एक्सप्लेन हमसे हो सकता था उतना करने का हम कौन किए ट्राई किए दोस्तों। और बहुत सारा क्वेश्चन भी हम लोग कौन किए पूछे, है ना दोस्तों। और उस क्वेश्चन को आप लोग कुछ लोग जवाब भी दिए हैं, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और आप लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों कि क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे हैं, है ना दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग अगर जो वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, है ना। क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखिएगा दोस्तों, आपको एक भी क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कुछ एक क्वेश्चन छूट गया, है ना, इसका जिम्मेदारी कौन ले सकता है? क्योंकि हम तो क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, आप नहीं देख रहे हैं तो आपका जिम्मेदारी रहा, है ना। हम तो यही उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं। चलो दोस्तों, अगर जो आप हमारे चैनल पे पहली बार आए दोस्तों और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो चैनल को कौन कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है ना। और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के पास कौन करना, शेयर करते चलना है ना दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना कौन पे आते हैं, अपना जो नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है दोस्तों, यानी नेक्स्ट जो पार्ट होने वाला है दोस्तों, उस पर आते हैं, है ना। आपको पता होगा दोस्तों कि हमारा जो क्वेश्चन बैंक सीरीज चल रहा है, पहली बार स्टार्ट किए दोस्तों, आप लोग अच्छी तरीके से इसको फॉलो भी कर रहे हैं, है ना दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, है ना। आप लोग देखेंगे दोस्तों, हम क्या बताएं कि 2019 का प्रथम द्वितीय हम सोल्यूशन कर चुके हैं, है ना। अब आ चुके हैं हम लोग कहाँ पे, 2020 का। तो ये जो क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, क्वेश्चन बैंक से ही है ना। आप लोग वही काम करना है, क्वेश्चन बैंक लेना है हाथ में, या तो फिर आपको एक पेज लेना है। हम जो भी क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, उसका आंसर आपको बताना है पहले, है ना। और उसके बाद कौन सी करना है, आगे बढ़ते चलना है। फिर लास्ट में चेक करके बता दीजिएगा कमेंट में कि हाँ भैया मेरा 20 क्वेश्चन बताएं तो 20 में इतना क्वेश्चन सही हुआ, 30 क्वेश्चन बताएं, 40 बताएं, जितना भी बताएं उसमें कितना सही होता है। आपको इसका एक्सप्लेन सॉरी इसका कौन कमेंट करके इसका जवाब दे देना, है ना दोस्तों। तो चलो हम लोग आते हैं कहाँ, अपना पहला नंबर क्वेश्चन पे। और दोस्तों आप लोग को पता होगा, चलो दोस्तों आते हैं हम लोग कौन सी अपना पहला नंबर क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन का रहा है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है यानी किसका, 2020 का, है ना। 2020 का प्रथम पाली फिर से हम बता दिए दोस्तों। जो आप लोग अभी तक भी हमारा वीडियो को कौन सी किए शेयर नहीं किया, तो सबसे पहले वीडियो को कौन सी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना दोस्तों। अब आते हैं हम लोग कौन सी क्वेश्चन पे, ध्यान से देखना दोस्तों। पहला क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में किस लेंस यानी सॉरी निम्नलिखित में कौन लेंस का आवर्धन यम होता है, यानी आवर्धन यानी लेंस पे पूछ रहा है। कैसे पूछ रहा है दोस्तों, आवर्धन के बारे में, किसमें आवर्धन। अच्छा आप लोग को पता होगा आवर्धन को हम कौन से सूचित करते हैं, यम से सूचित करते हैं, आप लोग जानते होंगे। लेकिन आवर्धन जो पूछ रहा है ना दोस्तों, लेंस में पूछ रहा है। किसमें पूछ रहा है, लेंस में, है ना। हम ऑप्शन बता देते हैं, है ना दोस्तों। ऑप्शन का रहा है यू बटे भी, यू भी, भी प्लस यू, और चौथा ऑप्शन का रहा है भी बटे यू। आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि बात किया जाए आवर्धन का, पहला नंबर क्वेश्चन है, यानी बात किया जाए आवर्धन का, वो भी लेंस में, किसमें, लेंस में, तो होता है कौन सी, भी बटे यू, है ना। लेकिन यही बात किया जाए दर्पण में, किसमें दोस्तों, दर्पण में, तो दर्पण में क्या होता है दोस्तों, माइनस भी बटे यू। ध्यान से देखना, यही दो चीज में अंतर हो जाता है। देखो लेंस में बोलेगा तो कौन सी, भी बटे यू सिर्फ, लेकिन यही दर्पण में बोलेगा तो माइनस भी बटे यू, है ना दोस्तों। चलो आप लोग को कमेंट करके ये बता देना दोस्तों कि भी क्या है और यू क्या है, यानी भी क्या है और कौन सी यू क्या है ना। तो ये तो हो गया हमारा पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर का क्वेश्चन कितना हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन के आधार पे कौन सा हो जाएगा, डी। ऑप्शन के आधार पे क्या हो गया, डी, नहीं दोस्तों। चलो अब चलते हैं हम लोग के ना नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है। ध्यान से देखना दोस्तों, अगर जब पूछा जाए दूसरा नंबर क्वेश्चन नेत्र के बारे में, किसके बारे में, नेत्र। नेत्र बोलने का मतलब कौन सा हो गया दोस्तों, आँख, है ना, आँख। पूछ रहा है कि आँख का कौन सा भाग जो होता है रंगीन होता है, कैसा होता है, रंगीन। ध्यान से देखना, पूछ रहा है कौन सी, रंगीन। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन पहला है कॉर्निया, दूसरा है रेटिना, तीसरा है परितारिका या तो आइरिस भी हो सकता है, और चौथा होता है हमारा कौन सी, पुतली। आप लोग देखते होंगे दोस्तों, पहले हम ऑप्शन बताते हैं। देखो सबसे पहले कह रहा है ऑप्शन में कह रहा है कॉर्निया, कौन सी कह रहा है दोस्तों, कॉर्निया। ध्यान से देखना, कॉर्निया जो होता है ना दोस्तों, जैसे हम लोग दान करते हैं, कौन सी करते हैं, आँख दान। आप लोग देखे होंगे कि आँख दान होता है, कौन सा होता है, नेत्रदान होता है कि नहीं। तो आँख जो हमारा जो दान किया जाता है, कॉर्निया भाग को दान किया जाता है, किसको, कॉर्निया को। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों हमारा कौन सी है, दूसरा ऑप्शन है हमारा कौन सी, रेटिना। कौन सी है, रेटिना, कौन सी है, रेटिना। आप लोग जानते होंगे कि हमारा जो प्रतिबिंब बनता है, कौन सी बनता है, प्रतिबिंब। हमारा जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, किस पे बनता है, हमारा प्रतिबिंब जो बनता है किस पे बनता है, रेटिना पर बनता है, पता होगा आपको, है ना। तीसरा ऑप्शन जो कह रहा है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन कह रहा है हमारा कौन सी, परितारिका। कौन सी, परितारिका। ध्यान से देखना दोस्तों, परितारिका, इसी का दूसरा नाम होता है आइरिस। कौन सी नाम होता है, आइरिस, आइरिस, सॉरी
कौन सी नाम होता है? आइरिस। आइरिस गलत लिख रहे हैं क्या? हाँ नहीं, सही तो है, आइरिस। ध्यान से देखना, देख लेना, कहीं अगर जो कुछ गलती होगा तो मीनिंग में देख लेना है दोस्तों, मीनिंग क्या यानी लिखा हुआ है आइरिस। ध्यान से देखना, अगर जो बात किया जाए हमारा आइरिस का, किसका? आइरिस का पूछ रहा है तो कौन सी भाग? नेत्र का यानी रंगीन भाग। तो हमारा आँख का जो रंगीन भाग होता है वो होता है हमारा कौन सी? आइरिस। या तो कौन सी बोला जाए? परितारिका, है ना, परितारिका बोले या तो कौन सी बोले? आइरिस। आइरिस जो होता है हमारा कौन सी होता है? आँख का रंगीन भाग होता है। देख लें दोस्तों, ये जो काला काला दिखता है ना हमारे आँख में, काला काला दिख रहे हो गए, है ना, तो ये काला काला जो होता है ये हमारा कौन सा होता है? आँख होता है। और अगर जो छोटा सा आप बिंदु देखते होंगे, कौन सी? छोटा सा बिंदु आप लोग देखते होंगे ना, एक है हमारा कौन सी? पुतली। कौन सी है? चौथा हमारा एक बच रहा है कौन सी? पुतली। ध्यान से देखना, पुतली। तो वो छोटा सा हमारा आँख में देखेगा ना, बीच में छिद्र रहेगा छोटा सा, है ना, वही होता है हमारा कौन सी? पुतली। कौन सी होता है? पुतली। ध्यान से देखना दोस्तों, पहले हम बताएं, देखिए ये तीनों चारों क्वेश्चन आँख के बारे में बहुत ज़्यादा भी आई है। पहले हम बोले क्वेश्चन कॉर्निया के बारे में, किसके बारे में? कॉर्निया। तो हम जो आँख का दान किया जाता है, कौन सी किया जाता है? दान। तो आँख में दान जो करता है कॉर्निया को करता है। किसको करता है? कॉर्निया को। पूछेगा रेटिना के बारे में, किसके बारे में? रेटिना। तो रेटिना पर हमारा कौन सी बनता है? प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब। अच्छा बताना दोस्तों, अगर जो बात किया जाए रेटिना का ने, तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है? प्रतिबिंब। वो बताना दोस्तों कि हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब बनता है ना, यानी हमारा रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब बनता है। आपको इसका जवाब दे देना है दोस्तों, अगर जो आप लोग जानते होंगे तो दे दीजिएगा, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन हम कौन सी बताए हैं ना दोस्तों। चलो अब चलते हैं हम लोग कौन सी आगे क्वेश्चन। आगे कौन सी था हमारा? परितारिका के बारे में। परितारिका के बारे में तो बता दिए कि आँख का जो रंगीन भाग होता है हमारा कौन होता है? परितारिका होता है ना। चलो क्वेश्चन नंबर कितना? 3, यानी कि 2 का आंसर कौन सा हो गया? सी। कहने का मतलब कौन सी? परितारिका बोले या तो आइरिस बोले, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं दोस्तों, सॉरी 3 नंबर क्वेश्चन का है दोस्तों कि वायुमंडल में प्रकाश के किस रंग यानी वर्ण का परिकिरणन सबसे अधिक होता है? पहला है लाल, दूसरा है नीला, तीसरा है कौन सी? पीला, चौथा है कौन सी? नारंगी। आप लोग देखिए नीला, इसमें तो कुछ में मार सकते हैं, है ना। आपको कन्फ्यूजन कब होगा? लाल में, और दूसरा कौन सी में? नीला में, है कि नहीं। पूछ रहा है वायुमंडल में, किसी चीज़ पूछ रहा है? वायुमंडल में। ध्यान से देखना, वायुमंडल में बोल रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश का, किस प्रकाश का परिकिरणन सबसे अधिक होता है? कौन सी पूछ रहा है? प्रकिरणन। ध्यान से देखना, प्रकिरणन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? किसमें? वायुमंडल में। देख रहा है प्रकाश का प्रकिरणन हमारा वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या होता है? हमारा आँख कैसा दिखता है? हमारा आकाश, सॉरी आँख नहीं, आकाश। कौन सी? आकाश। हमारा आकाश कैसे दिखता है? नीला। कौन सी दिखता है? नीला। तो ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा ट्रिक भी हो गया हमारा याद रखने का, यानी कि वायुमंडल का बात किया जाने, जब हम वायुमंडल देखते हैं ऊपर की ओर देखते हैं तो हमारा आकाश कैसे दिखता है? नीला दिखता है। तो कहने का मतलब प्रकाश जो हो गया हमारा, यानी वायुमंडल में प्रकाश का परिकिरणन कौन रंग का ज़्यादा होता है? किसका होता है? नीला का। और सबसे कम किसका होता है? अगर जो बात किया जाए किसका? कम का, तो सबसे कम होता है किसका? लाल का। किसका? लाल का। ध्यान से देखना होगा। अब बात किया जाए तरंग दैर्घ्य का, किसका? तरंग दैर्घ्य का। अगर जो बात किया जाए तरंग दैर्घ्य का ने, तो तरंग दैर्घ्य जो होता है हमारा सबसे ज्यादा किसका होता है? तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है हमारा किसका? लाल का। और बैगनी का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो कौन सा होता है? कम होता है। किसका? बैगनी का। किसका? बैगनी का। देखो दोस्तों 3-4 क्वेश्चन हम बताएंगे यहाँ पर, ध्यान से देखना। सबसे पहले बोले क्वेश्चन क्या कि वायुमंडल में परिकिरणन प्रकाश का कौन सा रंग का सबसे अधिक होता है? तो कौन सी होता है? नीला। सबसे कम किसका होता है? तो लाल का। लाल का तरंग दैर्घ्य कौन सा होता है? सबसे ज्यादा होता है। बैगनी का कौन सा होता है? तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। क्या बात समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए दोस्तों। अगर जो आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो एक बार कौन सी करना है? वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, है ना दोस्तों। चलो अब चलते हैं नंबर क्वेश्चन नंबर कितना? 4। कितना? 4। 3 का आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 का आंसर हो जाएगा बी। कहने का मतलब समझ में कि नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए होंगे दोस्तों। अच्छा बताना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कितना है? 4। क्वेश्चन नंबर 4 का है दोस्तों, प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है? यानी 2 मिनट कौन सी दिखता है? पहले दिखाई देता है। किस घटना? अच्छा बाद में भी हो सकता है या तो पहले भी हो सकता है, दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी किस घटना के कारण, कौन सी? किस घटना के कारण सूर्य जो हमारा यानी कि 2 मिनट पहले दिखाई देता है? तो आप लोग जानते होंगे कि हमारा वायुमंडल में क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। कौन सी होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन। कौन सी? वायुमंडलीय अपवर्तन। ध्यान से देखना, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमारा सूर्य जो होता है, कौन सी? सूर्य 2 मिनट कौन सा होता है? 2 मिनट पहले या तो बाद हमको दिखाई देता है। किसके कारण से? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। कौन सा होता है? सूर्य हमारा 2 मिनट पहले दिखाई दे देता है ना दोस्तों। तो ये हो गया हमारा 4 नंबर का आंसर, है ना। चलो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन में देखो कहाँ है? बी नंबर में है। कहाँ है? बी नंबर में। देखो पहला में बोल रहा है परावर्तन के बारे में। किसके बारे में? परावर्तन। देखो परावर्तन, देखो दोस्तों परावर्तन के बारे में तो
क्वेश्चन हो सकता है इस बार ना पूछे, क्योंकि 2024 में पूछ लिया था, है ना। तो उम्मीद करते हैं परिवर्तन से क्वेश्चन नहीं रहे, लेकिन अपवर्तन से, क्या जी, अपवर्तन से ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा है कौन सी पूछने का चांस, है ना। 2 नंबरिया में, किसमें, 2 नंबरिया में अपवर्तन का एक क्वेश्चन याद रख लेना, प्रकाश के अपवर्तन से, उसमें 2 नंबरिया में पक्का पूछेगा, याद रख लेना, है ना। चलो हम बोलते हैं परावर्तन के बारे में, ऑब्जेक्टिव में तो पूछ सकता है ना। तो प्रकाश का, किसका, प्रकाश का, है ना, प्रकाश का अपवर्तन का जो नियम होता है वो कौन सा होता है, नियम, आप लोग जानते होंगे। और प्रकाश का अपवर्तन का जो नियम होता है, कितना नियम होता है, 2 नियम होता है, कितना नियम होता है, 2 नियम, दोनों का 2 नियम होता है ना दोस्तों। देखो अपवर्तन का तो याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भी कौन सी पूछेगा, क्या समझे कि नहीं समझे, तो इसलिए उसको कौन सा करना है, याद रख लेना, है ना। चलो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना 5, क्योंकि हमको क्वेश्चन का सोल्यूशन ज़्यादा करना है ना दोस्तों। तो ऐसे बताने का तो बता सकते हैं दोनों नियम, है ना, लेकिन आप लोग जानते होंगे तो अच्छी बात है ना। अगर जो नहीं जानते होंगे तो सब्जेक्टिव में जब होगा तब बता दिया जाएगा। चलो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर कितना 5 पे ध्यान से देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखना दोस्तों। 5 में क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उभयलिंगी, पहला केचुआ, दूसरा मेढक, तीसरा मछली, चौथा कछुआ। तो सिंपल बात है दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन देख के समझ सकते हैं कि हमारा केचुआ जो होता है, कौन सी, केचुआ, उभयलिंगी का बात किया जाए, कौन सी, उभयलिंगी, ध्यान से देखना। और अच्छा उभयलिंगी कहने का मतलब कौन सी, वह नर और मादा, कौन सी, नर और मादा दोनों के गुण होता है, कौन सी, नर और मादा के दोनों के गुण होता है, उसी को कौन सी कहते हैं, उभयलिंगी कहते हैं। अच्छा बताना, पहला ऑप्शन कह रहा है केचुआ, कौन सी, केचुआ, तो उभयलिंगी देखो केचुआ होता है, कौन सा होता है, केचुआ, आप लोग जानते होंगे, यानी आप लोग ये भी जानते होंगे दोस्तों कि मेढक जो होता है हमारा, कौन सा होता है, मेढक। अच्छा आप लोग देखते हैं मेढक जो होता है हमारा वो एक लिंगी होता है, कौन सा होता है, एक लिंगी होता है, द्विलिंगी नहीं होता, या तो बहुलिंगी, सॉरी उभयलिंगी नहीं होता। मेढक कौन सा होता है, एक लिंगी होता है, कौन सा होता है, एक लिंगी, ध्यान से देखना, एक लिंगी, ध्यान से देखना दोस्तों। और हमारा ऑप्शन है क्या, हमारा ऑप्शन कह रहा है दोस्तों किसके बारे में, मछली के बारे में। मछली भी हमारा कौन सा होता है, एक लिंगी होता है। और हमारा कौन सी, कछुआ, कछुआ भी हमारा कौन सा होता है, एक लिंगी होता है ना दोस्तों। अच्छा बात किया जाए कि और जैसे पूछा जाए कि उभयलिंगी और कौन होता है, तो केचुआ हुआ, है ना। और क्या हो गया, जोक, आप लोग देखें जोक है कि नहीं, आप लोग जोक को भी देखे होंगे, केचुआ को भी देखें, ये दोनों जो होता है हमारे कौन सा होता है, उभयलिंगी होता है। और बात किया जाए उभयलिंगी का दोस्तों, तो एक चीज और नाम सुने होंगे स्पंज के बारे में, किसके बारे में, स्पंज। स्पंज भी जो होता है हमारा कौन सा होता है, उभयलिंगी होता है ना। आपको तीनों बता दिए हैं, और ये तीनों में से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्जाम में, है ना। पहला कौन सा बोल दिया, केचुआ, जोक और कौन सी, स्पंज, ये तीनों याद कर लेना, ये तीनों कौन सा होता है, उभयलिंगी होता है ना दोस्तों, आप लोग याद रख लेना। चलो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर कितना चलते हैं, 6 पर, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का उपयोग किया। आप लोग जानते होंगे मेंडल ने जो प्रयोग किया था दोस्तों, किसके बारे में प्रयोग किया था, आप लोग जानते होंगे किसका, मटर पौधा का, है ना, मटर पौधा का, जानते कि नहीं, बिल्कुल जानते होंगे, मटर पौधा का। चलो आप लोग जान गए, अगला देखते हैं दोस्तों, दूसरा कौन सा रहा है। चलो अच्छा एक चीज़ और मेंडल के बारे में क्वेश्चन हम बता देते हैं कि मेंडल के बारे में बताना कि बड़े पौधे का, किसके, बड़े, यानी बड़े बोले थे या तो लंबे बोल सकते हैं, है ना, बड़े या तो लंबे पौधे को कौन कौन दर्शाता है ना, और बौना को कौन दर्शाता है, किसको, बौना को। बता देना दोस्तों कमेंट करके कि लंबा को कौन दर्शाता है और बौना को कौन दर्शाता है, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना पे, 7 पे। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है कि निम्न में से कौन सा एक अवशेषी अंग है। पहला ऑप्शन का रहा है रीढ़ की हड्डी, दूसरा का रहा है अंगूठा, तीसरा का रहा है कान, और तो चौथा का रहा है कौन सी, अपेंडिक्स। आप लोग जानते होंगे कि हमारा अपेंडिक्स जो होता है हमारा कौन सी, अपेंडिक्स, यानी कि 7 का आंसर कौन सा हो जाएगा, 7 का आंसर डी, कौन सा हो जाएगा, अपेंडिक्स जो हमारा हो जाएगा कौन सा होता है दोस्तों। आप लोग जानते होंगे कि कभी कभी हमारा पेट में जो होता है हमारा अपेंडिक्स जो होता है कौन बढ़ जाता है, कौन जो होता है, बढ़ जाता है। तो आप जाते हैं डॉक्टर के पास, क्या करता है डॉक्टर, उसको कैंची से काट के निकाल देता है, यानी ऑपरेशन करके, है ना। तो हो गया हमारा कौन सा, अपेंडिक्स, क्योंकि उसका कोई काम हमारे शरीर में है नहीं, आहार नाल के लिए, पाचन के लिए कोई काम उसका नहीं है, इसलिए उसको काट के कौन कर देता है, अलग कर देता है ना। जब वो बढ़ जाता है तो दुखना शुरू करता है, इसलिए। चलो अब क्वेश्चन नंबर कितना पे चलते हैं, 8। ध्यान से देखना दोस्तों, देखो इसमें कुछ बताने लायक नहीं था, तो नहीं बताए। अब बोलेगा रीढ़ की हड्डी, कान, और कौन सी था हमारा, और कौन सी, अंगूठा देख रहे होंगे, है ना। अंगूठा का नियम है कौन सी, वाम हस्त नियम, कौन सी, मैक्सवेल का भी है, किसका है, और बताना, दक्षिण हस्त नियम है, ये बिल्कुल है। चलो अगला क्वेश्चन, रीढ़ की हड्डी। अच्छा रीढ़ की हड्डी आप लोग जानते होंगे, रीढ़ की हड्डी हमारा, है ना, जहाँ से हमारा कौन जुड़ा होता है, माथा वाला, मेडुला, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 आगे चलते हैं, क्यों ज़्यादा बताना, थोड़े ज़्यादा बोलना नहीं है, क्वेश्चन ज़्यादा करवाना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन, देखो दोस्तों, कह रहा है चिपको आंदोलन किससे संबंधित। आपको जानते होंगे कि चिपको आंदोलन जो संबंधित है ना वन से नहीं, पेड़ पौधों से, कौन सी से, पेड़ पौधों से। तो कह सकते हैं पेड़ पौधा कौन सी, वन संरक्षण 1 में है, तो 8 के आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। क्या समझ रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल समझ रहे होंगे। चलो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 9। क्वेश्चन नंबर कितना, 9 पे देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कितना, 9। अब कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित किसके आवर्त फलन होते हैं। देखो आधुनिक आवर्त सारणी कौन सी है, आधुनिक आवर्त
सारणी, ध्यान से देखना, आवर्त सारणी। इससे देखो हम जितना क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों, इससे एक क्वेश्चन ना पक्का डिफिनिट है, तुम्हारे एग्जाम में पक्का रहेगा, एकदम लिख के देते हैं, एकदम पेपर आउटकम कर रहे हैं। अब ये आधुनिक आवर्त सारणी से एक ऑब्जेक्टिव, जितना क्वेश्चन अभी हम बता देंगे उसमें से एक क्वेश्चन पक्का रह जाएगा। देखो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी को सजाया गया है, कौन सी किया गया है, सजाया है। बताना कि आधुनिक आवर्त सारणी को सजाया है किसके आधार पर सजाया है, तो परमाणु संख्या के आधार पर। किसके आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन सुनो, पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितना है, कौन सी, आवर्त की संख्या, किसकी संख्या, आवर्त। और पूछेगा कौन सी, वर्ग की संख्या, कौन सी, वर्ग की संख्या, कौन सी पूछेगा, वर्ग की संख्या। तो आवर्त की संख्या तो कितना होता है, 7 होता है, और वर्ग की संख्या बोले या तो समूह की संख्या कितना होता है, 18 होता है ना। 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन सुनो, आधुनिक आवर्त सारणी को सजाया गया है किसके आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर। दूसरा क्या है दोस्तों, आवर्त कितना होता है, 7 होता है, वर्ग या तो समूह कितना होता है, तो 18 होता है। 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गया दोस्तों। अच्छा पूछेगा दोस्तों कि किसके गुणधर्म आवर्त फलन होते हैं, तो किसके आधार पर सजाया है जब बताओ, परमाणु संख्या के आधार पे, तो परमाणु संख्या के ही आवर्त फलन होते हैं, ये तो ही बोला था हमारे, है ना। चलो बताना। और पूछेगा एक दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था, है ना, तो ये दिया था मोसले ने। किसने दिया था, मोसले, किस दिया था, मोसले, है ना। इधर जो हम गलत भी हो सकते हैं दोस्तों, बट इतना अनुमान है कि मेंडलीव दिया था, कौन सी, मेंडलीव अपना आवर्त सारणी दिया था, तो मोसले दिया था, कौन सी, आधुनिक आवर्त सारणी, तो मोसले दिया था। किसने दिया था, मोसले ने। क्या याद रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, बिल्कुल रह जाएगा याद दोस्तों। चलो देखो, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया, सॉरी, आधुनिक आवर्त सारणी सजाया किस पे आधार पे, परमाणु संख्या के आधार पे। आधुनिक आवर्त सारणी में कितना आवर्त होता है, तो 7 आवर्त होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग कितना होता है, 18 वर्ग होता है। क्या दोस्तों याद है कि नहीं दोस्तों। चलो और बताना कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सी, आधुनिक आवर्त सारणी में ब्लॉक की संख्या, कौन सी, ब्लॉक की संख्या कितनी है, ब्लॉक की संख्या, तो ब्लॉक की संख्या कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4। आप लोग पता होगा नहीं दोस्तों, SPDF है कि नहीं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी SPD और कौन सी, F, है ना दोस्तों। यस में जो हमारा तत्व की संख्या कितना होता है, तो होता है। पी में होता है कितना, पी में बोल सकता है, पी में कितना होता है, 6, डी में कितना होता है, 10, एफ में कितना होता है, 14, है ना। इतना सारा हमारा कौन सा होता है, तत्व होता है। एस में कितना, 2, पी में कितना, 6, डी में कितना, 10, और एफ में कितना, 14। क्या पता है कि नहीं दोस्तों, बिल्कुल आप लोग को पता होगा दोस्तों। तो चलो एक कौन सी कर देना, इसको कहीं लिख लेना है ना, क्योंकि ये जरूरी है, ये पूछेगा, कौन सी पूछेगा, तो है ना, इससे 1 नंबर पक्का रहेगा। चलो दोस्तों अब क्वेश्चन चलते हैं। देखो आधुनिक आवर्त सारणी किसके आवर्त फलन होते हैं, तो परमाणु संख्या के आवर्त फलन। चलो आगे क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर कितना का रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। कितना, 10। अच्छा बताना, मेंडलीव के बारे में भी है ना, तो तुमसे कुछ पूछेगा। क्या पूछेगा दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आधुनिक बता दिए, तो थोड़ा मेंडलीव के भी बारे में बता देते हैं। मेंडलीव ध्यान से देखना दोस्तों, पूछेगा सबसे पहले कि मेंडलीव ने जब अपने आवर्त सारणी दिया था दोस्तों, तो उस किसके आधार पर सजाया था, तो सजाया था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। किसके आधार पर, परमाणु द्रव्यमान। उसमें जो आवर्त की संख्या था, कौन सी, आवर्त की संख्या, तो आवर्त की संख्या कितना था, 7। मेंडलीव भी आवर्त में कितना रखा था, 7, लेकिन इसका जो वर्ग था, कौन सी, वर्ग, इसके जो वर्ग की संख्या था वो 9 था। कितना था, 9। आवर्त की संख्या कितना, 7, लेकिन वर्ग की संख्या कितना, 9। और सुनना दोस्तों कि मेंडलीव ने तो अपना आवर्त सारणी दिया था, तो उसमें आवर्त की संख्या कितना, 7, और वर्ग की संख्या कितना, 9, है ना। और किसके आधार पर दिया था, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। तो ये चलो ये बता दिए, है ना दोस्तों। चलो अगला अच्छा बताना कि धातु और अधातु के आधार पर, कौन सी, धातु और अधातु, ध्यान सुनना, धातु और कौन सी, अधातु। बताना कि धातु और अधातु के आधार पर किसने सजाया था, तो ये सजाया था लवभाजे ने। किसने सजाया था, लवभाजे। किसने सजाया था, लवभाजे, है ना दोस्तों। चलो इतना क्वेश्चन हम बताएं आधुनिक आवर्त सारणी से मेंडलीव के आवर्त सारणी तक धातु अधातु के बारे में, है ना। एक और दिया था तिर्यक नियम, है ना। तो आप कमेंट करके भी बता दीजिएगा दोस्तों कि तिर्यक नियम किसने दिया था, डोबरेनर का तिर्यक, हम ही बता दिए, है ना। और एक था हमारा अष्टक नियम, कौन सी था, अष्टक नियम, आपको पता होगा, न्यूलैंड का अष्टक नियम, है ना। जितना क्वेश्चन हम बोलें दोस्तों, इतना से आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन एकदम डिफिनिट है कि पक्का रहेगा, समझे कि नहीं। अगर जो आपको इतना अच्छा लग गया दोस्तों, तो एक बार वीडियो को कौन सी कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, है ना दोस्तों। चलो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना था दोस्तों, ये क्वेश्चन हो गया था 9। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना, 10। कितना, 10। ध्यान से देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतार, कौन सी, क्षैतिज कतार। देखना देखो, एक होता ऊर्ध्वाधर, कौन सी, ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी लाइन, और एक होता क्षैतिज यानी कि लेटा हुआ, है ना। तो पूछ रहा है क्षैतिज कतार की निम्नलिखित में क्या कहते हैं, तो सुनो, जो क्षैतिज
क्षैतिज रहता, लेटा हुआ रहता, लेटा हुआ लाइन को, जिसे देखो लिख देते हैं यहाँ पर, है ना, पूछ रहा है क्षैतिज के बारे में, है ना, क्षैतिज, ध्यान से देखना, क्षैतिज एगो कौन सा होता है, ऊर्ध्वाधर, यानी कि बोल सकता है खड़ी लाइन, या तो ऊर्ध्वाधर हो सकता है ना, खड़ी या तो कौन सी ऊर्ध्वाधर। तो क्षैतिज की जो क्षैतिज होता है उसे कहते हैं हम लोग आवर्त, कौन सी कहते हैं, आवर्त। और बता ही दिए कि आवर्त की संख्या कितना होता है, कमेंट करके बता देना, है ना। और जो खड़ी लेना होता है उसे हम लोग कहते हैं वर्ग, या तो कौन सी कहते हैं, समूह, कौन सी कहते हैं, वर्ग या तो समूह। तो वर्ग की संख्या कितना होता है और समूह की संख्या कितना होता है, आपको कमेंट करके बता देना। अभी जस्ट बताएं, तो बताने क्या है। चलो आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, कितना, 11 बोल रहे हैं, लोहे के फायरिंग पेन में पेन के जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में किस विधि का उपयुक्त है, यानी उपयुक्त है, नहीं उसको उपयोग करते हैं। तो पहले ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत लगाकर। देखो दोस्तों, अगर जो बात किया जाए किसका, लोहे का, किसका, लोहे के बोल रहा है किसके बारे में, लोहे के फ्राइंग पेन में जंग बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि हम इसमें जो प्रयोग करते हैं, जिंक का परत चढ़ाते हैं। किसका परत चढ़ाते हैं, जिंक का परत, है ना। लोहे के जो फ्रेम होता है उसके मतलब कि कौन सी जंग लगने से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जिंक का परत चढ़ाते हैं। किसका परत चढ़ाते हैं, जिंक का परत। देखो दोस्तों, अगर जो ऑप्शन के आधार पर देखा जाए ना, पहले ग्रीज लगाकर, है ना, दूसरा कौन सी, पेंट लगाकर। देखो हम लोग लोहा को तो पेंट भी करते हैं, जंग से ही बचाने के लिए, है ना। लेकिन इसमें बोल रहा है सबसे उपयुक्त कौन विधि है ना। तो सबसे उपयुक्त जो विधि है किसका परत चढ़ाकर, जिंक का परत चढ़ाकर। समझे कि नहीं समझे, सबसे उपयुक्त पूछ रहा है, नहीं सबसे ज़्यादा पूछ रहा है ना। तो आप लोग कौन सी मारिएगा, जिंक का परत चढ़ाकर। चलो आगे, क्योंकि इसका क्वेश्चन बैंक में भी आंसर ये देता, गूगल भी किए तो इसका आंसर यही देता। ऐसे तो इसमें डी भी है, इनमें से सभी हम मेरे अनुसार डी होना चाहिए। लेकिन अगर जो बोल रहा है क्वेश्चन बैंक, तो क्वेश्चन बैंक को लेकर चलते हैं, है ना। सरकारी जो वेबसाइट है उसको लेकर चलते हैं दोस्तों। ऐसा तो है नहीं कि जेवन में आ रहा है सही बता देंगे। चलो, क्योंकि इसमें मेरे अनुसार अगर जो बोला जाए तो, क्योंकि हम लोग जो क्या करते हैं, पेंट भी करते हैं कि नहीं, क्योंकि कबाड़िया तो पेंट तो करते हैं, खिड़की उड़की, है ना। तो मेरे अनुसार डी होना चाहिए, लेकिन बोर्ड को मानना है ना। तो बोर्ड के अनुसार कौन सा होता है, जिंक की परत चढ़ाकर। और इसमें भी बोल भी तो रहा है उपयुक्त में, है ना, कि सब उपरयुक्त में, क्या यही बोल सकते हैं ना, उपयुक्त में, यानी सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन होता है, तो जिंक का परत चढ़ाकर। चलो आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, कितना, 12 क्वेश्चन, ध्यान से देखना। बोल रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, बताना दोस्तों। किस धातु को चाकू से काट सकते हैं, बताना। धातु को किसको काट सकते हैं, चाकू से। किससे, चाकू। तो बताना, धातु को हम चाकू से काटते हैं किसको, सोडियम को। किसको, सोडियम। ध्यान से देखना, सोडियम। आप लोग से देखो ये दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन किया गया है कि किस धातु को हम लोग चाकू से काट सकते हैं। तो किसको काट सकते हैं, किसको, बताना। चाकू से काट सकते हैं किस धातु को, सोडियम को। अच्छा एक दोस्तों, आपसे पूछा जाता है कि सोडियम का परमाणु संख्या, कौन सी पूछा जाएगा, परमाणु संख्या बता देना। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या, है ना। ये सब बार बार क्वेश्चन पूछता है। क्लोरीन, किसके बारे में, क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन का परमाणु संख्या देखो दोस्तों, इसका फेवरेट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी, 2, 8, 7 पूछ देगा, इस तरीके से नाम दे देगा। एल्युमिनियम है तो 2, 8, 3 इस नाम दे देगा दोस्तों। इस मैग्नीशियम है तो इसका दे देगा 2, 8 और कितना, 2, है ना। इस तरीके से बोल देगा दोस्तों सब्जेक्टिव में, है ना। और बोल देगा कि इस तरीके से दिया है कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है, 2, 8, 3 है, 2, 8, 2 है। तो बताओ इसका तत्व का नाम बताओ, परमाणु संख्या बताओ, है ना। ये 2 नंबरिया क्वेश्चन में पूछा जाता है दोस्तों। इस तरीके से हम बता दिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछेगा। चलो, तो पूछेगा कि धातु को मतलब किस धातु को चाकू से काट सकते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, कमेंट करके बता दीजिएगा। आप लोग इतना नहीं बताइएगा तो फिर क्या बताइएगा, है ना दोस्तों। चलो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना, 13। क्वेश्चन नंबर कितना, 13। ध्यान से देखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आप लोग पता होगा कि आयोडीन की कमी से कौन रोग होता है, घेंघा। कौन सी, घेंघा। घेंघा किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होने वाला एक रोग है ना दोस्तों। ऑप्शन देखो, घेंघा हो गया, मधुमेह। आपको जानते होंगे दोस्तों कि मधुमेह जो होता है हमारा, है ना, मधुमेह। तो मधुमेह जो होता है हमारा किसके कमी से होता है, आप लोग जानते होंगे दोस्तों। अच्छा, इंसुलिन की कमी से कौन रोग होता है, आप ये भी जानते होंगे। ये बता रहा है, आंसर ही बता रहे हैं हम लोग, है ना दोस्तों। चलो आगे देखो, अगला तीसरा ऑप्शन क्या कर रहा है, अस्कर्वी। कौन सी, अस्कर्वी। चलो ये तो हो गया हमारा कौन सी, आयोडीन की कमी से, है ना, आयोडीन की कमी से, है ना, आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा। ध्यान से देखना। और दूसरा हम पूछ रहे हैं दोस्तों, कौन सी हमारा, मधुमेह, है ना, मधुमेह। तो मधुमेह हो गया तो इंसुलिन की कमी से होता है, कौन सा होता है, इंसुलिन। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है हमारा, इंसुलिन की कमी से कौन रोग होता है ना, कौन सी, मधुमेह।
मधुमेह, कौन सी मधुमेह है ना। इंसुलिन की कमी से कौन होता है मधुमेह। और बात किया जाए अस्कर्वी का, किसका अस्कर्वी, तो अस्कर्वी किसके कारण होता है विटामिन सी, देखो बीसी लिख दें कौन सी विटामिन सी। अच्छा बोल रहे हैं कॉपर, अच्छा एक कौन सी कॉपर है, सॉरी क्या है एड्स है, और कौन सी एड्स, तो एड्स किसके कारण होता है HIV एगो वायरस है उसी के कारण होता है हमारा, है ना। ये 4 को लिख दिए हैं दोस्तों, चारों ऑप्शन मेरे जानकारी में था, हम बता दिए, है ना। आप लोग लिख लीजिएगा कि आयोडीन की कमी से कौन रोग होता है, घेंगा होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह है, तो पूछेगा मधुमेह किसके कारण होता है, इंसुलिन की कमी से होता है। पूछेगा अस्कर्वी किसके कारण, विटामिन किसी के। एड्स किसके कारण, HIV एगो वायरस होता है इसके कारण होता है ना दोस्तों। चलो ये चारों का लिख लेना, क्योंकि VVI क्वेश्चन हो गया। और ये भी हमारा जो भी बताएं दोस्तों, ये वाला सब ये भी हमारा कौन सी VVI है, पूरा VVI है ना, इसको याद रखना। ये भी आधुनिक आवर्त सारणी वाला बताया, मेंडलीव के बारे में बताया, ये भी हमारा कौन सा था, पूरा VVI था, है ना। तो पूरा VVI, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहेगा दोस्तों, हम जितना बता रहे हैं ना। खाली बस आप लोग पूरा बढ़िया शुरू से अंत तक वीडियो देखते रहिए। चलो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया था 12, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 13 पर। 13 हो गया, 14 पर चलते हैं ना। निम्नलिखित में कौन सा पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला एक हार्मोन है, कौन सी हार्मोन है। पहला ऑप्शन बोल रहा है वृद्धि हार्मोन, आप लोग जानते होंगे। थायरॉक्सिन हार्मोन, इंसुलिन, एड्रोजन, है ना। आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि पिट्यूटरी ग्रंथि से जो निकलने वाला हार्मोन होता है हमारा, कौन होता है वृद्धि हार्मोन, कौन सी होता है वृद्धि हार्मोन, आप लोग जानते होंगे। अच्छा बता, एंड्रोजन जो होता है हमारा वृषण से निकलने वाला होता है, आप लोग जानते होंगे, है ना, कि एंड्रोजन जो होता है हमारा, कौन सी एंड्रोजन, है ना। आप लोग जानते होंगे कि एंड्रोजन जो होता है हमारा, एक कौन सा होता है नर, और कौन सा होता है सॉरी हाँ, एंड्रोजन तो होता है हमारा नर का, एक नर से स्रावित होने वाला और मादा में दोनों में पाया जाता है ना। वो हार्मोन जो होता है हमारा स्रावित कहाँ से होता है, नर और मादा दोनों से होता है ना दोस्तों। चलो अब अच्छे बात किया जा रहा है किसका, वृद्धि हार्मोन के बारे में। पिट्यूटरी ग्रंथि है ना, तो पिट्यूटरी ग्रंथि है, पिट्यूटरी, बाप रे कैसे लिखा ले रहे हैं, पिट्यूटरी है ना, पिट्यूटरी ग्रंथि, ध्यान से देखो पिट्यूटरी ग्रंथि। तो पिट्यूटरी ग्रंथि एक हमारा कौन सा हो गया, हमारा वृद्धि हार्मोन हो गया दोस्तों। ये हमारा कौन हार्मोन हो गया, वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, क्या सही लिखे कि नहीं, वृद्धि हार्मोन, चलो सही लिखा है वृद्धि हार्मोन। तो पिट्यूटरी ग्रंथि एक हमारा कौन हार्मोन हो गया, वृद्धि हार्मोन। दूसरा ऑप्शन देखो बहुआ थायरॉक्सिन है, कौन सी है, थायरॉक्सिन है, आप लोग जानते हो नाम से पढ़िए, थायरॉक्सिन थायराइड से स्रावित होता है। अगला इंसुलिन, आप लोग अभी बता दिए दोस्तों कि इंसुलिन की कमी से कौन रोग होता है हमारा, मधुमेह होता है ना। मधुमेह किसके कारण से होता है, इंसुलिन की कमी से। अच्छा बताओ, इंसुलिन का जो स्राव होता है हमारा कहाँ से होता है पता है दोस्तों, इंसुलिन का जो स्राव होता है अग्नाशय से होता है, कहाँ से होता है, अग्नाशय, ध्यान से देखना, अग्नाशय, है ना। तो पूछेगा इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, अग्नाशय से होता है। तो चौथा बता ही दिए एंड्रोजन के बारे में, एंड्रोजन नर और मादा दोनों में पाया जाता है हमारा, है ना। ये एंड्रोजन हमारा एक हार्मोन होता है जो नर और मादा दोनों में पाए जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन बोला, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। आप लोग जानते होंगे कि अमीबा में हमारा विखंडन होता है, किसमें, अमीबा में क्या होता है, अमीबा में हमारा विखंडन होता है, कौन सा होता है, विखंडन। ध्यान से देखना दोस्तों, पूछेगा कि अमीबा में कौन सा अलैंगिक जनन होता है, कौन सी पूछेगा, अमीबा में कौन सा अलैंगिक जनन होता है, तो हमारा अमीबा में कौन सा होता है, विखंडन होता है, कौन सा होता है, विखंडन, यानी ऑप्शन नंबर बी। अच्छा पूछेगा मुकुलन, कौन सी, मुकुलन, देखना दोस्तों, मुकुलन, ध्यान से देखना, मुकुलन, आप लोग नाम सुने ईस्ट का, ईस्ट नाम सुने कि नहीं, ईस्ट, हाइड्रा का नाम सुने, हाइड्रा नाम सुने कि नहीं, हाइड्रा, है ना। तो बात किया जाए हाइड्रा का, ये तो कौन सी का, ईस्ट का, इसमें कौन विधि होता है, मुकुलन विधि, कौन, मुकुलन विधि, है ना दोस्तों। तो पूछा जाएगा कि हाइड्रा में कौन विधि पाई जाती है जनन की, तो पूछेगा कौन सी, मुकुलन, कौन, अलैंगिक, लैंगिक नहीं, कौन सी, अलैंगिक। चलो दोस्तों अगला कौन सी, बीजाणु जनन, कौन सी, बीजाणु जनन। तो आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारा कवक को देखे होंगे, किसको, कवक को देखे होंगे, है ना, कवक देखे होंगे, या तो कौन सी देखे होंगे, शैवाल देखे होंगे, है ना, शैवाल आप लोग देखे होंगे कि नहीं, कवक देखे होंगे, शैवाल देखे होंगे, है ना। आप लोग ये भी देखे होंगे, बैक्टीरिया को देखे होंगे, है ना, बैक्टीरिया, ये सब में जो होता है हमारा कौन सा होता है, जीवाणु जनन, कौन सा होता है, जीवाणु जनन, कौन सा होता है, जीवाणु जनन, है ना दोस्तों। क्योंकि देखो ये हम क्यों लिखा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा VVI और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ना दोस्तों, कि अमीबा में कौन सी विधि, विखंडन, मुकुलन द्वारा किस में होता है, ईस्ट, और कौन सी, हाइड्रा में। पूछेगा हाइड्रा में कौन अलैंगिक जनन, तो बता देना मुकुलन। पूछेगा शैवाल हो गया, कवक हो गया, इसमें किस में, तो जीवाणु जनन, है ना। चलो और एक क्वेश्चन और हमारा है, कौन सी, बीजांड, कौन सी है, सॉरी बीजांड कहाँ चल गए हम, है ना, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी तो नहीं होगा, है ना। तो चलो ये हो गया हमारा कौन सी, इसको भी नोट कर लेना कहीं पे,
ये भी काम आ जाएगा, है ना दोस्तों। चलो अब क्वेश्चन नंबर कितना चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर कितना हो गया दोस्तों, है ना 16। क्वेश्चन नंबर कितना 16 बोल रहा है कि फूल का कौन सा भाग फल बनता है। देखो ये तो 1000 बार बता चुके हैं मैं, है ना, कि फूल का कौन सा भाग फल बनता है। तो आप लोग जानते होंगे कि फूल का कौन सा भाग फल बनता है, बता दीजिए आप लोग कमेंट करके कि फूल का जो हमारा फूल होता है ना, फूल का कौन सा भाग जो होता है फल बनता है। तो आप लोग जानते होंगे अंडाशय। किसके बारे में, अंडाशय। तो पूछेगा कि फूल का कौन सा भाग फल बनता है, कौन सी बनता है फल बन, अरे फल कौन सी, सॉरी हाँ, कौन सा भाग, फूल का कौन सा भाग कौन सी बनता है, फल बनता है। तो पूछेगा कौन, तो पूछेगा कौन सी, अंडाशय। चलो अगला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला पुंकेसर के बारे में, किसके बारे में, पुंकेसर। ध्यान से देखना दोस्तों। अच्छा बात किया जाए पुंकेसर का नहीं, तो देखो ये जो होता है ना हमारा, ये हमारा पेड़ पौधे का नर, कौन सी, नर जनन अंग होता है। कौन सी होता है, नर जनन अंग होता है। अच्छा बात किया जाए कि हमारा पौधे का नर जनन अंग कौन होता, तो कौन सा होता, पुंकेसर। कौन सा होता, पुंकेसर। दूसरा है कौन सी, स्त्री केसर। कौन सी, स्त्री केसर। देखना दोस्तों, दूसरा है कौन सी, स्त्री केसर। देखो सब ऑप्शन को हम फोड़ रहे हैं, है ना, स्त्री केसर। ये हो गया, देखो नाम से पता चल रहा है स्त्री, तो ये कौन सी हो जाएगा, मादा। कौन सी, मादा जनन अंग। कौन सी हो जाएगा, मादा जनन अंग, है ना। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। तीसरा ऑप्शन क्या कर, अंडाशय। कौन सी, अंडाशय। ये तो बता ही दिए अंडाशय के बारे में कि अंडाशय हमारा कौन सी बनता है, फल बनता है। कौन सी बनता है, फल, है ना। पूछेगा फूल का कौन सा भाग फल बनता है, तो हमारा कौन सी होता है, अंडाशय, है ना। दूसरा कौन सी, बीजांड, एगो लास्ट वाला, है ना, बीजांड। आप लोग जानते होंगे कि बीजांड जो होता है हमारा बीज को कौन सी करता है, तैयार करता है। बीज कहाँ तैयार होता है, बीजांड में तैयार होता है। चलो, है ना, पूरा पोस्टमार्टम हो गया दोस्तों, है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब, है ना दोस्तों। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। कितना नंबर क्वेश्चन था हमारा, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कितना, 17। देखो 17 नंबर क्वेश्चन को हम बात किया जाए ऑफलाइन में तो इतना बिजोड़ से बताएं दोस्तों कि मत पूछो, है ना, क्योंकि बताने में बहुत समय लगा था, है ना, क्योंकि मुझे भी उतना अच्छा से पता नहीं था, है ना। फिर बढ़िया से ट्राई करते 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 बहुत मजा आ गया, है ना। चलो क्वेश्चन कर रहा है, जब पश्चिम की ओर विक्षेपित कोई धनाभिषित कण यानी अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबक क्षेत्र की दिशा क्या होगा। तो एकदम आंसर कौन सी था, ऊपर की ओर। किधर था, ऊपर की ओर। तो ऊपरी मुखी। कौन सी, ऊपरी मुखी। इसका आंसर याद कर लेना दोस्तों, कौन सी, ऊपरी मुखी। अगर जो आप लोग ऑफलाइन में देखें तो इसको तो पूरा बढ़िया से याद हो गया, है ना। तो सिंपल है, कहाँ हो जाता, ऊपरी मुखी की ओर। चलो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर कितना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। हमारे घरों में पूछ रहे, क्वेश्चन नंबर कितना, 18। देखना दोस्तों, बोल रहा है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कौन सी होता है, 220 वोल्ट का कौन धारा, प्रत्यावर्ती धारा। कौन धारा, प्रत्यावर्ती धारा। कौन धारा, प्रत्यावर्ती धारा, है ना। 220 वोल्ट का कौन धारा होता है, प्रत्यावर्ती धारा। कौन सी, AC, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है दोस्तों कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। आप लोग जानते होंगे बादलों के दिन, है ना, ये तो सब जानता होगा कि धूप वाला दिन, बादलों वाला दिन, गर्म दिन, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सी हो जाएगा, बादल वाला दिन। चलो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं दोस्तों कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। देखना दोस्तों, है ना, पूछ रहा है सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है, सौर ऊर्जा का नहीं, सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न। सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न का मतलब हो गया उल्टा। कौन सी, उल्टा। देखना दोस्तों, इसमें देखो 2 ऑप्शन है। पहला नंबर ऑप्शन जो हमारा दोस्तों है, पहला भूतापीय ऊर्जा। देखो ऑप्शन के आधार पे हम बता देते हैं और क्वेश्चन बैंक के आधार पे हम ये भी बता देते हैं ना दोस्तों। तो पूछ रहा है कि सौर ऊर्जा का उल्टा यानी व्युत्पन्न नहीं है। तो देखो जो भूतापीय ऊर्जा होता है ना, ये भी हमारा उल्टा नहीं होता है। और एक और होता है नाभिकीय ऊर्जा, ये भी हमारा सौर ऊर्जा का ही भाग होता है ना। पूछेगा कि सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं होता, इनका उल्टा नहीं होता, इनके सीधा होता। तो भूतापीय ऊर्जा भी सही हो गया हमारा दोस्तों, और दूसरा हमारा कौन सा हो गया, नाभिकीय ऊर्जा। ये दोनों ऑप्शन सही है हमारा, लेकिन क्वेश्चन बैंक के अनुसार, है ना, ज़्यादा जो सही हो रहा है दोस्तों किसका, नाभिकीय ऊर्जा। तो हम कौन सी मार सकते हैं, नाभिकीय ऊर्जा। कि हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो नाभिकीय ऊर्जा ही मार देना, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में यही दिया है ना, और ऐसे दोनों होता है ना। तो इसको ध्यान में रख लेना, है ना दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर कितना, 21 नंबर। कितना, 21। ध्यान से देखना दोस्तों, बोल रहा है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होगा। अच्छा बताना, सीधा बन रहा है यानी कि दर्पण में प्रतिबिंब, क्यों जी, प्रतिबिंब। ध्यान से देखना दोस्तों, दर्पण में बात किया जाए प्रतिबिंब का कैसा है, सीधा। अच्छा एक चीज बताना, जब दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बन रहा है दोस्तों, तो सिंपल बात है, सीधा है तो काल्पनिक होगा, है ना। और जब काल्पनिक है तो आभासी भी कह सकते हैं, है ना। और अच्छा बताना, जब आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो एक तो दर्पण हमारा कौन होगा, उत्तल, तो फिक्स है उत्तल, और दूसरा फिक्स है कौन सी, समतल। समतल, क्योंकि समतल दर्पण में भी बना प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है,
आभासी होता, काल्पनिक होता, उत्तल तो फिक्स होता है ना। लेकिन आप लोग कभी कभी देखते होंगे कि अवतल दर्पण में, किसमें, अवतल दर्पण, अवतल में बस केवल एक ही जगह है, कहाँ, एक ही जगह। जब हम वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता, काल्पनिक बनता है ना दोस्तों। तो ऑप्शन के आधार पर आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, ना तो या तो समतल अथवा उत्तल। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, या तो समतल या तो उत्तल। क्या समझे कि नहीं समझो। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर कहाँ चल गए, 21 नंबर है ना। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर कहाँ चला है, 21 पर। आप लोग देख रहे हो दोस्तों, लगभग वीडियो कितना मिनट का हो गया होगा, यानी कि लगभग 30 मिनट का लगभग हो चुका होगा। 21 क्वेश्चन कर दिए दोस्तों। टोटल के क्वेश्चन की संख्या कितनी है दोस्तों, टोटल 48 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है, 48। तो 21 क्वेश्चन हो गया तो 3 क्वेश्चन और कर देते हैं, आधा आधी, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर कितना चलते हैं, 22 पे। क्वेश्चन नंबर कितना, 22। बोल रहा है कि किसी कार का अग्रदीप में, सुनो अग्रदीप यानी आगे वाला जो होता है ना, हेडलाइट बोल सकते हैं, हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में किसका होता है, अवतल का होता, उत्तल का होता, समतल का होता, समतल या तो उत्तल का होता। आप लोग बताना दोस्तों, है ना। हम जो गाड़ी की हेडलाइट के रूप में, किसका, गाड़ी की हेडलाइट नहीं, आगे वाला देखने के लिए जो होता है ना, आगे वाला लाइट बा उसमें, तो गाड़ी की हेडलाइट में जैसे देखो गाड़ी बनाते हैं, है ना, बट बनाने तो आएगा नहीं दोस्तों, है ना, बट ट्राई करते हैं अपना बेस्ट बनाने का। देखना दोस्तों, मान लेना गाड़ी है, गाड़ी में मान लेना कि एजा पर ऐसा करके रहता है ना, और एजा पर एगो लाइट रहता लगा, है ना। तो गाड़ी में जो लाइट रहता लगा, कौन सी गाड़ी में जो लाइट रहता है यहाँ पर लगा, ये किसका बना होता है, ये होता है हमारा किसका, अवतल का। किसका दर्पण का, कौन दर्पण का, अवतल दर्पण का। क्या समझे कि नहीं समझे। तो पूछेगा गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल का। अब बोलेगा कि गाड़ी में ऐसे करके एगो पिछुआ देखने के लिए रहता है ना, पीछे करके, पीछे के लिए चलो नीचे करते हैं, तो पीछे के लिए एगो भी दर्पण लगा रहता है ना। ये जो दर्पण होता है हमारा पीछे के लिए, किसके लिए, पीछे के लिए। तो पीछे के लिए किसका होता है, उत्तल का। किसका होता है, उत्तल। चलो देख रहे हैं दोस्तों कितना बढ़िया से बना दिया, गाड़ी बता दिए, दोनों दर्पण के बारे में बता दिए। अच्छा बताना समतल दर्पण का, तो जो घर में हम लोग उपयोग करते हैं किस दर्पण का, समतल दर्पण का। क्या समझे कि नहीं समझे, तीनों बता दिए। तो पूछेगा कि गाड़ी की हेडलाइट में, है ना, अग्रदीप देखने के लिए, आगे वाला वस्तु को देखने के लिए जो हमारा दर्पण लगा होता है किसका होता है, अवतल का होता है। किसका होता है, अवतल होता है। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 22 हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। सबसे इजी क्वेश्चन है ना, सबसे अधिक अपवर्तनांक, ध्यान से देखना, अपवर्तनांक ध्यान से देखना दोस्तों। अपवर्तनांक सबसे ज्यादा किसका होता है, हीरा का होता है ना। ये क्वेश्चन तो तुम पूरा VVI क्वेश्चन है, पूरा एकदम रट लो इसको। रटना क्या है, अपवर्तनांक वाला क्वेश्चन है, पूछ देगा दोस्तों कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, हीरा का होता है। कितना होता है, 2.42 होता है। कितना होता है, 2.42 होता है ना। ये क्वेश्चन तुम लिख के ले लो कि क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ दे या तो ऑब्जेक्टिव में रहे, एकदम पक्का रहेगा। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है ना। अच्छा पूछेगा सब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन से आपका क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन लिखा दिए, आप कहीं नोट करके लिख लो दोस्तों कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। ये क्वेश्चन आ गया है ना दोस्तों। चलो तो क्वेश्चन नंबर हो गया कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 4.42 सॉरी 2.42, गलती हो रहा है ना, 2.42। चलो दोस्तों समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल समझ गए। चलो आगे कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कितना, 24। क्वेश्चन नंबर लास्ट और 24 है। बोल रहा है निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। वाह मजा आ गया, स्वाद आ गया है ना। पूछ रहा है किस लेंस को अभिसारी लेंस, किस कह रहा है, अभिसारी। ध्यान से देखना, अभिसारी, इसमें 2 क्वेश्चन बोलते हैं, एक अभिसारी एक कौन सी, अपसारी, है ना। इसको भी बहुत बार बताए होंगे दोस्तों, है ना। देखो अभिसारी कौन सी, अभिसारी मेरे और आजो, अभिसारी मेरे यार आजो। तो आप लोग जानते होंगे अभिसारी कौन लेंस, उत्तल लेंस। कौन लेंस, उत्तल लेंस, है ना। अभिसारी कौन लेंस, उत्तल लेंस। अपसारी दूर चल जाओ, कौन लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस। क्या समझे कि नहीं दोस्तों। ये दोनों क्वेश्चन देखना मजा आया कि नहीं गया। पूरा 24 क्वेश्चन किए हैं दोस्तों, और बहुत सारे एक्स्ट्रा भी बताएं दोस्तों। तो बताना कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा दोस्तों, है ना। और ये दोनों का जवाब एक और क्वेश्चन पूछ देते हैं यहाँ पर, बता देना दोस्तों कि उत्तल लेंस में जो बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है, और अवतल लेंस में बना प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है ना। ये दोनों का जवाब दे देना दोस्तों, है ना। और आपको अगर जो पूरा वीडियो देख लिए शुरू से अंत तक देखें तो आपको पसंद आ ही गया होगा दोस्तों। तो पसंद आ गया है तो जल्दी से हमारे चैनल को कुछ कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है ना। और वीडियो को धक्का धक शेयर कर देना है, जितना हो सके
सकता हूँ उतना ज़्यादा, है ना। बहुत ज़्यादा ट्राई करना है शेयर करने का, है ना। और वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर देना, कमेंट कर देना, है ना दोस्तों। हमारा 25वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। कौन सी जो होता है हमारा चूने पानी को, किसको, चूने पानी को कैसा कर देता है, दूधिया कर देता है। कैसा, दूधिया। आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि चूना पानी को दूधिया करने वाला कुछ नहीं होता हमारा, कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। कौन गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा दोस्तों, तो आंसर आपको कौन सा हो जाएगा, CO2। कहने का मतलब किसका, ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलो, आप लोग का एक शिकायत रहता है दोस्तों कि हम ऑप्शन नहीं बोलते, डायरेक्ट कौन सी करते हैं, सोल्यूशन कर देते हैं ना दोस्तों। तो ट्राई करेंगे दोस्तों कि ऑप्शन बोलने का, क्योंकि आदत नहीं रहा है दोस्तों, डायरेक्ट जो भी क्वेश्चन पढ़ते हैं याद आ जाता है दोस्तों, तो बता देते हैं आंसर, है ना दोस्तों। तो चलो हम लोग ट्राई करेंगे दोस्तों कि ऑप्शन भी बोलने के लिए साथ साथ, क्योंकि ऑप्शन बोलेंगे तो समय थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है ना दोस्तों। चलो तब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 26। कितना, 26। देखो दोस्तों 26 नंबर का क्वेश्चन जो है हमारा दोस्तों थोड़ा VVI क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना दोस्तों, क्योंकि अगर जो आपसे पूछा जाएगा दोस्तों अम्ल के बारे में, तो इसी जितना चीज़ हम लिख रहे हैं दोस्तों इतने से ही पूछेगा, है ना। कुछ का हम लिख के भी आए, उसको भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला दोस्तों कह रहा है कि टाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। कौन अम्ल है, टाइट्रिक अम्ल। कौन चीज, टाइट्रिक अम्ल, टाइटेरिक अम्ल, सॉरी टाइटेरिक अम्ल। आप लोग को पता होगा दोस्तों कि टाइटेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, नाम जानते होंगे दोस्तों। अच्छा एक ऑप्शन देखते हैं, पहले नंबर ऑप्शन कह रहा है, क्योंकि ऑप्शन पढ़ने का आदत नहीं इसीलिए, है ना। पहला है टमाटर। कौन सी है, टमाटर। आप लोग को पता होगा टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। कौन सी होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। ये तो ऑक्सलिक अम्ल भी रह सकता है कभी कभी, है ना। तो टमाटर में कैसा अम्ल होता है, ऑक्सलिक अम्ल। कौन सी, लिख देते हैं पहले टमाटर, ध्यान से देखना। पहले हो गया टमाटर, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है वो संतरा। कौन सी, संतरा। नंबर 3 नंबर ऑप्शन कह रहा है दोस्तों सिरका। कौन सी, सिरका। और चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कौन सी, इमली। कौन सी, इमली। अच्छा बताओ आप लोग ऑप्शन के आधार पे तो मान लीजिएगा टाइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो इमली में पाया जाता है, आप लोग जानते होंगे दोस्तों। लेकिन पूछा जाएगा कि टमाटर में कैसा अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल होता है, तो बता देना ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा होता है, ऑक्सलिक अम्ल। बोल सकता है ऑक्सलिक अम्ल, है ना, ऑक्सलिक अम्ल, है ना। तो पूछेगा कि टमाटर में कौन अम्ल, तो ऑक्सलिक अम्ल हो गया। संतरा में पूछेगा दोस्तों, तो संतरा में बता देना कौन सी, साइट्रिक अम्ल होता है ना, साइट्रिक। पूछेगा कि संतरा में कैसा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है ना दोस्तों। अच्छा पूछेगा कि सिरका में, कौन सी में दोस्तों, सिरका में आप लोग जानते होंगे एसिटिक अम्ल। किसका, एसिटिक अम्ल, है ना, एसिटिक अम्ल। तो पूछेगा सिरका में कैसा अम्ल, तो एसिटिक अम्ल हो गया। संतरा में कैसा अम्ल हो गया दोस्तों, संतरा में कौन सा हो गया, साइट्रिक अम्ल। टमाटर में कौन सा, ऑक्सलिक अम्ल। और सिरका में किसका, एसिटिक अम्ल। और पूछेगा टाइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, इमली में। अच्छा बताना दोस्तों सेब के बारे में, किसके बारे में, सेब। अच्छा सेब में कैसा अम्ल पाया जाता है, तो सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल। कौन सी, मैलिक अम्ल, ध्यान से देखना, मैलिक अम्ल। अच्छा ये जितना भी क्वेश्चन देखे दोस्तों लिखे 5-6 क्वेश्चन लिख दिए कि मैंने ऑप्शन में, है ना। तो इतना ही सही एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता रह जाए, है ना। पूछ देगा कि टाइटेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो बता देना इमली में पाया जाता है ना। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्सलिक अम्ल पाया जाता है। पूछेगा सेब में कौन अम्ल, तो मैलिक अम्ल। पूछेगा संतरा में कौन अम्ल, सिट्रिक अम्ल। पूछेगा सिरका में कौन सा अम्ल, तो सिट्रिक अम्ल, है ना। इस क्वेश्चन दोस्तों इसको थोड़ा सा याद कर लेना, ये क्वेश्चन थोड़ा कौन सी VVI क्वेश्चन है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 27 पे। देखो जो क्वेश्चन थोड़ा VVI लगता है हमको, है ना, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं, ताकि हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 27 में। कितना, 27। अच्छा देखना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है कि जिप्सम, कैसे, जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताना है। किसका सूत्र, है ना, जिप्सम। ध्यान से देखना दोस्तों, जिप्सम है ना, सॉरी जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताना। तो देखो दोस्तों जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो होता है CaSO4 है ना इंटू 2H2O होता है। कौन सा होता है, CaSO4 इंटू 2H2O होता है ना। अब अच्छा देखो फिर इसका आंसर हम बता दिए, है ना दोस्तों। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है, बार बार आंसर बता देते हैं ना। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है दोस्तों CaSO4, कौन सी, CaSO4 इंटू हाफ H2O, है ना। दूसरा ऑप्शन, दूसरा हो गया हमारा, दूसरा हो गया कौन सी, CaSO4 इंटू 2H2O। तीसरा ऑप्शन कह रहा है दोस्तों CaSO4, कौन सी, CaSO4 इंटू 10H2O। चौथा में कह रहा है कौन सी, इनमें से कोई नहीं। ध्यान से देखना दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि हमारा जो होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O किसका होता है सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है, POP का। किसका, POP, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जब पूछेगा दोस्तों तो बता देना CaSO4 इंटू किसका, हाफ H2O। CaSO4 इंटू 10H2O किसका सूत्र होता है दोस्तों, ये तो हमको वास्तविक पता नहीं है ना,
लेकिन CaSO4 इंटू हाफ H2O किसका होता है ये पता है ना। CaSO4 इंटू 2H2O किसका होता है, जिप्सम का होता है, ये पता है। चलो बता दिए दोस्तों। और नन है कौन सी, इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, कौन सी होगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सी 28, देखना दोस्तों, है ना। ऑप्शन लिखेंगे नहीं दोस्तों, ऐसे पढ़ देंगे, है ना दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच में अभिक्रिया से जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है ना। पहला कह रहा है कौन सी O2, दूसरा कह रहा है कौन सी CO2, तीसरा कह रहा है H2O, चौथा कह रहा है N2, है ना। सुनो, तो बोल रहा है जिंक, कौन सी जिंक, और बोल रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इनके H2SO4, है ना दोस्तों। जब हम इसका अभिक्रिया कराएंगे दोस्तों, तो आप लोग जानते होंगे कि हाइड्रोजन जो है हमारा, ये जिंक है हमारा, ये कौन सी हाइड्रोजन, जब ये जिंक अभिक्रिया करेगा इसके साथ तो हाइड्रोजन को यहाँ से भगा देगा, तो हो जाएगा ZnSO4 प्लस में कौन सी H2, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा H2, है ना दोस्तों। आप लोग कमेंट करके इसका आंसर भी बताते चलना, है ना दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर कितना है, 29, कितना 29 पूछ रहा है दोस्तों कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। आप लोग को पता होगा, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, है ना। पहला स्पर्शक द्वारा, जीभ द्वारा, कुटपाट द्वारा, मुख के द्वारा। ऑप्शन क्या होगा बता देना कमेंट करके। चलो हम बताते हैं अमीबा के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, अमीबा। अच्छा बताना दोस्तों, अमीबा सबसे पहले जो जीव है, कौन सी है, जीव है, कैसा जीव, एक कोशिकीय है, द्विकोशिकीय, बहुकोशिकीय, कैसा जीव है ना। तो बता देना कि कैसा जीव है, सबसे पहला ऑप्शन। दूसरा बताना दोस्तों कि अमीबा जो होता है, अमीबा में शोषण के लिए, कैसे के लिए, शोषण के लिए, क्या अमीबा में शोषण के लिए कोई निश्चित स्थान होता है ना, कोई निश्चित स्थान होता है, नहीं होता। अच्छा चलो नहीं होता, हम बता दिए। अमीबा का जो आकार होता है, कौन सा होता है दोस्तों, आकार। देखो दोस्तों इतना हम चीज़ बता रहे हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन में पूछ देता है अमीबा के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है एग्जामिनर का, है ना। तो पूछेगा कि अमीबा का आकार जो होता है कैसा होता है, निश्चित होता है, अनिश्चित होता है, कैसा होता है। तो इसका भी जवाब आप लोग कमेंट करके कौन सी करना है बता देना, है ना। और कौन सी पूछ रहे हैं दोस्तों, अमीबा के बारे में, है ना। कि अमीबा जैसे भोजन जो पकड़ता है किसके द्वारा पकड़ता है, आप लोग जानते होंगे किसके द्वारा, कुटपाद के द्वारा। किसके द्वारा, कुटपाद के द्वारा, है ना, कुटपाद के द्वारा, है ना। तो पूछेगा कि अमीबा जो भोजन पकड़ता है कैसे पकड़ता है, तो कुटपाद के द्वारा, है ना दोस्तों। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो कौन सी करना है, लाइक कर देना, और कौन सी करना है, शेयर करना है ना दोस्तों। चलो और अगला क्वेश्चन का है दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन, है ना। 30 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि कौन सा एंजाइम बसक पर क्रिया करता है। पहला ऑप्शन बोला है पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, इमाइलेज है। ध्यान से देखना दोस्तों, तो पेप्सिन जो होता है ना हमारा भोजन में जो हमारा प्रोटीन होता है, पेप्सिन का किसका करता है, भोजन में पेप्सिन है पहला, है ना, पेप्सिन। ध्यान से देखना, पेप्सिन जो होता है हमारा भोजन में जो प्रोटीन होता है, कौन जो होता है दोस्तों, प्रोटीन। ये प्रोटीन पर क्रिया करता है कौन, पेप्सिन। दूसरा देखो, दूसरा ऑप्शन कह रहा था ट्रिप्सिन, कौन सी, ट्रिप्सिन, ध्यान से देखना, ट्रिप्सिन। और तीसरा कह रहा है दोस्तों कौन सी हमारा लाइपेज, कौन सी है, लाइपेज। ध्यान से देखना, तो पूछ रहा है दोस्तों बसा के बारे में, किसके बारे में, बसा के बारे में। तो बसा पर जो क्रिया करता है कौन करता है, लाइपेज करता है। आप लोग को पता हो तो पूछना है और बता देना कि लाइपेज जो होता है किस पे क्रिया करता है, तो किस पे करता है, बसा पर। किस पे, बसा पर। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सी, आंसर, है ना। अच्छा पूछेगा कि ट्रिप्सिन जो होता है किस पे क्रिया करता है, तो भी किस पे करता है, प्रोटीन पर। किस पे, ट्रिप्सिन भी किस पे करता है, प्रोटीन पर। पेप्सिन भी किस पे, तो प्रोटीन पर, है ना। ट्रिप्सिन भी उसी पर, पेप्सिन। अच्छा देखना दोस्तों, ये दोनों में थोड़ा सा हो सकता है डाउट हो जाए, बट ये जो हमारा लाइपेज होता है ये बसा पर क्रिया करता है ना। ट्रिप्सिन प्रोटीन पे करता होगा, है ना। और पेप्सिन, अच्छा हाँ, ये हमारा क्या होता है, पेप्सिन जो होता है ना हमारा, पेप्सिन ये भोजन में जो प्रोटीन होता है उसको पेप्टाइड में बदल देता है। कौन जो बदल देता है, पेप्टाइड्स में, है ना। और उसके बाद हमारा ट्रिप्सिन जो होता है हमारा प्रोटीन पर कौन सी करता है, क्रिया करता है ना दोस्तों। चलो ये होता है ना, भोजन को कौन सी करता है, भोजन को प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदल देता है कौन, पेप्सिन, है ना। और उसके बाद ट्रिप्सिन कौन सी करता है, उस पर क्रिया करता है। याद आ गया दोस्तों, है ना, क्यों भूल गए थे। चलो ऐसे दोनों सही था, दोनों किस पे कर रहा था, प्रोटीन पर ही क्रिया करता है। चलो क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 से हो गया 31 चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अच्छा बताना, ऑप्शन बोलते हैं वायवीय, अवायवीय, ए बी दोनों, नन। तो देखो नन तो होगा नहीं, ए भी होगा नहीं, जब भी होगा वायवीय तो अवायवीय में होगा कुछ हो। ऑप्शन आ गया, सिंपल बात है। आप लोग जानते होंगे कि शोषण एक होता है हमारा वायवीय शोषण, कौन शोषण, वायवीय शोषण, और एक कैसा शोषण होता है, अवायवीय, है ना। एक होता है वायवीय शोषण, एक कौन सा होता है, अवायवीय शोषण। आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि जब वायवीय शोषण होता है ना तो हमारे शरीर में 36 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। किसका, 36 ATP। और 2 ATP का जो निर्माण होता है दोस्तों किसके कारण से होता है, अवायवीय शोषण के कारण, है ना। तो बताना ATP का जो फुल फॉर्म होता है, एकदम सबसे भयानक सबसे मजेदार क्वेश्चन, है ना, पूछ देगा दोस्तों, एकदम VVI क्वेश्चन है। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि
एटीपी का पूरा नाम पूछ देगा दोस्तों, ये तो फुल फॉर्म पूछ देगा, सिंपल है ना, पूछेगा एटीपी का पूरा नाम, तो इसका नाम होता है दोस्तों एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। कौन सी दोस्तों? फॉस्फेट। कहने का मतलब हो गया दोस्तों कि एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, एटीपी का पूरा नाम एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन पक्का पूछेगा आप लोग से, है ना, तो इसको याद रख लेना, एटीपी का पूरा नाम, है ना दोस्तों। तो पूछेगा कि ऊर्जा का सबसे अधिक किस में होता, तो वायवीय श्वसन में हो जाता। कितना एटीपी का निर्माण होता, तो 36 एटीपी का, और वायवीय में कितना, तो 2 एटीपी का। चलो दोस्तों चलते हैं आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हमारा, मछली का शोषण अंग क्या है ना, मछली का शोषण अंग किसका, मछली का। आप लोग जानते होंगे कि मछली जो होता है, मछली शोषण जो करता है, क्या जो करता है, शोषण। तो बताना है कि मछली जो शोषण करता कैसे है ना। चलो ऑप्शन हम पढ़ते हैं क्योंकि ऑप्शन फिर भूल जाते हैं, है ना। पहले ट्रेकिया, कौन सी ट्रेकिया, दूसरा गिल्स, तीसरा त्वचा, चौथा कौन सी फेफड़ा। आप लोग देखते होंगे फेफड़ा तो होगा नहीं, क्योंकि मछली में कौन सी होता है, फेफड़ा नहीं होता। फेफड़ा के द्वारा कैसे लेता है, हम लोग लेते हैं, आदमी लेता है, जानवर लेता है, बड़ा बड़ा जीव लेता है, फेफड़ा के द्वारा लेता है। आप लोग देखे होंगे पहला ऑप्शन में कहा रहा था ट्रेकिया, किसके बारे में, ट्रेकिया। देखना दोस्तों ट्रेकिया के बारे में, है ना। तो ट्रेकिया द्वारा जो शोषण लेता है वो जितना सारा कीट होता है हमारा, कौन सा होता है, कीट, जितना सारा कीट पतंग होता है वो किसके द्वारा शोषण करता है, ट्रेकिया के द्वारा। मछली का बात किया जाए तो मछली में गिल्स पाया जाता है, कौन सी पाया जाता है, गिल्स, कौन सी, गिल्स, है ना। और बात किया जाए कौन सी, फेफड़ा का, किसका, फेफड़ा। तो फेफड़ा जो होता है बड़ा बड़ा जो जीव होता है ना, बड़े जीव कह सकते हैं, बड़े जीव। तो बड़े जीव में कौन सा होता है हमारा, फेफड़ा होता है। कौन सा होता है, फेफड़ा। जैसे आदमी हो गया, जानवर हो गया, ये सब जो जीव हो गया इसमें कौन सा पाया जाता है, फेफड़ा। क्या समझे कि नहीं समझे, तो ये 3 चीज बता दें दोस्तों, याद रखना इसको, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है, स्टोमाटा को खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। ध्यान से देखना, स्टोमाटा को खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है। पहला नंबर द्वार कोशिका, सिंपल आप जानते होंगे तो मार दीजिएगा। सहचर कोशिका, चलनी कोशिका, मूल रोम। मूल रोम तो हमारा जड़ हो गया दोस्तों, और एक हमारा कौन सा गया, जो हमारा स्टोमाटा को खोलने और बंद करने का जो काम करता है वो द्वार कोशिका का होता है। किसका होता है, द्वार कोशिका। ध्यान से देखना, कौन सा हो गया, द्वार कोशिका। स्टोमाटा को बंद और खुलने का मतलब कौन नियंत्रण करता है, तो द्वार कोशिका, है ना दोस्तों। चलो अब देखना, ऐसे भी देखो दरवाजा खोलने उलने का काम क्या करेगा, जो द्वार पर खड़ा होगा, तो कौन कोशिका, द्वार कोशिका। याद करें, एक तरीका हो गया। चलो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ब्रिक हमारा कौन सी, ब्रिक का, किडनी का। पूछेगा दोस्तों कि ब्रिक का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होता है, तो नेफ्रॉन होता है। आप लोग सब जानते होंगे, है ना दोस्तों। चलो देखो, एक है न्यूरॉन, कौन सी, न्यूरॉन। आप लोग जानते होंगे न्यूरॉन के बारे में, नहीं जानते, तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन जानते होंगे दोस्तों, है ना। अगला है, चलो अगला क्वेश्चन यानी 34 का हो गया। 34 का कौन सा हो जाएगा, नेफ्रॉन, कौन सी, नेफ्रॉन। यानी कि हमारा ब्रिक जो होता है, हमारा ब्रिक का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होता है, ब्रिक, सॉरी ब्रिक नहीं, कौन सी, नेफ्रॉन, कौन सी, नेफ्रॉन। चलो दोस्तों ये वाला बता देना दोस्तों, क्या बता दीजिएगा यहाँ। चलो हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताना कि हमारे शरीर में, कौन सा क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कि जो अवशेषी अंग, सॉरी अवशेषी क्या बोल सकता है, अवशेषी पदार्थ को बाहर निकालने के सबसे महत्वपूर्ण जो अंग होता है हमारे शरीर में वो कौन होता है, ये कमेंट करके कौन करना है, बता देना है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा था इसलिए क्वेश्चन पूछ दिए, है ना दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है कि मनुष्य का, सॉरी हाँ ये तो है, मानव का, है ना, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन होता है। अले क्वेश्चन हम बोले या यही क्वेश्चन है ना। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन सा है। पहला कौन सी है, ब्रिक, दूसरा कौन, रक्त, संवेदी ग्रंथि, अग्नाशय। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, हम इसका आंसर नहीं बताते हैं क्योंकि अभी तुरंत हम बोले हैं, है ना दोस्तों, तो इसका तो बता दीजिएगा। अच्छा बताना, एक है जैसे रक्त के बारे में, तो थोड़ा रक्त के बारे में हम जान लेते हैं ना। रक्त बोलने का मतलब कौन सी, ब्लड, किसका, ब्लड। आप लोग रक्त में जानते होंगे हीमोग्लोबिन, किसको, हीमोग्लोबिन। आप लोग देखे होंगे दोस्तों कि हीमोग्लोबिन होता है, तो बताना हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है ना। और बताना कि हमारा जो रक्त होता है वो लाल होता है, कौन सा होता है, लाल होता है, किसके कारण से होता है, आप लोग ही बताइए। रक्त में होता है कौन सी, आरबीसी, और कौन सा होता है, डब्ल्यूबीसी, और एक होता है हमारा कौन सी, प्लेटलेस, पीटी जिसको हम कह सकते हैं, है ना। तो प्लेटलेस, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो आप लोग बता दीजिएगा प्लेटलेस का काम क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, और आरबीसी का काम क्या होता है। ये तीनों का जवाब आप जानते हैं तो लोग, ये तीनों का जवाब अगर जो आप लोग जान रहे हैं तो कमेंट करके कौन सी करना है, बता देना है ना दोस्तों। यानी आरबीसी का काम, डब्ल्यूबीसी का काम, और कौन सी, प्लेटलेट्स का काम। रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है उसका क्या काम होता है ना। हीमोग्लोबिन में कौन धातु होता है, रक्त जो होता है लाल होता है, किसके कारण से होता है। चलो ये सब 4-5 क्वेश्चन पूछ दिए, बता देना है दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं।
है ना। क्वेश्चन नंबर कितना यहाँ पर आ गए हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आ गए हैं कितना 36 पे, है ना। 36 में कह रहा है एंड्रोजन क्या है ना। एंड्रोजन क्या है, तो एंड्रोजन क्या है, एक नर लिंग हार्मोन है। कौन सी, एक नर लिंग हार्मोन है। चलो दोस्तों ये तो 36 का भी हो गया आंसर। 37 नंबर बता दिए आंसर है। चलो अच्छा अभी 37 में, है ना। 37 नंबर क्वेश्चन, चलो जल्दी जल्दी, है ना। 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत प्रतिरोधकता, क्या बोल रहा है, विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। कुछ पूछ रहा है विद्युत प्रतिरोधकता, ध्यान से देखना, प्रतिरोधकता, ध्यान से देखना। इसमें 4-5 क्वेश्चन हम पूछेंगे दोस्तों, आपको जवाब देना है। विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ये तो हम बताएंगे। ऑप्शन सुन लेते हैं पहले, सबसे पहले ओम। दूसरा ऑप्शन का रहा है ओम मीटर, ओम बटे मीटर है, ओम प्रति मीटर है बोल सकते हैं, वोल्ट प्रति मीटर, ओम मीटर। ध्यान से देखना, पहला था ओम, कैसी ओम। देखो ऑप्शन को हम फोड़ देते हैं। ओम जो होता है हमारा प्रतिरोध का मात्रक होता है, किसका होता है, प्रतिरोध का। कौन सी, प्रतिरोध का। दूसरा हमारा कह रहा है दोस्तों ओम प्रति मीटर, ओम प्रति मीटर नहीं होता किसी का मात्रक, हमको जहाँ तक जानते हैं। वोल्ट प्रति मीटर ये भी नहीं होता। अच्छा दूसरा कह रहा है ओम मीटर, कौन सी बोल रहा है, ओम मीटर। ध्यान से देखना, ओम मीटर जो होता है इसको संकेत में कह सकता है, इस तरीके से ओम बनाते हैं और इस तरीके से यम, ओम मीटर, है ना। ओम बढ़िया से नहीं बना है ना दोस्तों, कैसे ओम बनाएगा, ऐसे तो बनता है नहीं, ऐसे होता ओम, है ना, ओम मीटर। ये थोड़ा बढ़िया बना है ना, ये ओम मीटर। ओम मीटर किसका मात्रक हो गया, प्रतिरोधकता का। चलो अब देखो एसआई मात्रक से हम 4-5 क्वेश्चन देते हैं। क्या देते हैं, 4-5 क्वेश्चन। बात किया जाए प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक तो कौन सी हो जाएगा, ओम मीटर। चलो अब देखो हम क्वेश्चन बोलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन बताना एसआई मात्रक में, बता देना दोस्तों कूलॉम, कौन सी, कूलॉम। कूलॉम जो होता है किसका मात्रक होता है ना, कूलॉम किसका मात्रक होता है, बता देना दोस्तों। वोल्ट, क्या चीज, वोल्ट। वोल्ट किसका मात्रक होता है ना दोस्तों, बता देना। अच्छा अब बता देना कि एम्पियर, कौन सी, एम्पियर, एम्पियर ऐसे होता है। एम्पियर किसका मात्रक होता है ना दोस्तों, आप बता दीजिएगा दोस्तों। क्या बता दीजिएगा कि सीडी यानी कैंडेला किसका मात्रक होता है ना दोस्तों। आप बता दीजिएगा दोस्तों, क्या बताइएगा, आप ही बता दीजिएगा कि जूल किसका, जूल, जूल किसका मात्रक होता है। आप बता दीजिएगा दोस्तों कि प्रकाश वर्ष किसका, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। देखो सबसे VVI क्वेश्चन जो है हमारा प्रकाश वर्ष वाला है। कौन सी, प्रकाश वर्ष। आप किसी का बताइए तो नहीं बताइएगा, प्रकाश वर्ष का किसका मात्रक होता है ये जरूर बता दीजिएगा, है ना दोस्तों। तो ये रहा हमारा कौन सी क्वेश्चन 4-5 को, इसका जवाब कौन करना बता देना। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। पहला ऑप्शन कह रहा है चांदी, लोहा, नाइक्रोम, रबर, है ना। तो विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक होता है किसका, विद्युत का, यानी विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सी, विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक होता है दोस्तों कौन होता है, हमारा चांदी होता है। कौन सी होता है, चांदी। अच्छा बताना चांदी का संकेत, कौन सी, संकेत। चांदी का संकेत क्या होता है ये भी जवाब देना। परमाणु संख्या क्या होता है ये भी बता देना, यानी परमाणु संख्या, है ना, परमाणु संख्या क्या होता है ये भी जवाब देना। तो ये 2 क्वेश्चन पूछे दोस्तों चांदी से रिलेटेड, बता देना। अच्छा बता देना चांदी धातु है कि अधातु है, चांदी धातु है कि अधातु है कि उपधातु है, उप धातु। चलो ये भी जवाब दे देना, है ना। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में बोल रहे दोस्तों विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया। तो पहला फैराडे, कौन सी, फैराडे। दूसरा कौन सी, ऑस्टेड। तीसरा एम्पियर। चौथा कौन सी, बोर, है ना। देखो बोर के बारे में आप जानते होंगे, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, बोर ने दिया था। तीसरा कौन सी, एम्पियर था। एम्पियर का किसका मात्रक होता है, तो विद्युत धारा का क्वेश्चन भी पूछे थे, जवाब मिल गया, है ना। चलो क्वेश्चन है ऑस्टेड, ऑस्टेड ने हमारा चुंबकीय प्रभाव दिया, बिल्कुल सही है। चलो अगला है कौन सी, फैराडे। फैराडे ने विद्युत चुंबक के बारे में बताया था, किसके बारे में, चुंबक के बारे में, है ना। विद्युत चुंबक के बारे में, किसके बारे में, चुंबक के बारे में, विद्युत चुंबक। अच्छा पूछेगा विद्युत चुंबक के प्रभाव को खोज किसने किया था, ऑस्टेड ने किया। फैराडे ने किसने बताया था, विद्युत चुंबक का जो होता है ना हमारा, विद्युत चुंबक का जो सिद्धांत होता है, कौन सा होता है, सिद्धांत, ये किसने दिया था, विद्युत चुंबक का जो सिद्धांत था ये किसने दिया था, ये दिया था हमारा फैराडे ने। किसने दिया था, फैराडे ने। क्या समझ में कि नहीं, बिल्कुल समझ में। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 40। क्वेश्चन नंबर कितना, 40। देखना दोस्तों मजा तो आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। क्वेश्चन का डिटेल में पूरा सोल्यूशन हो रहा है ना, मजा तो कैसे नहीं आएगा। चलो क्वेश्चन कर रहा है 40 में कि विद्युत मोटर परिवर्तित करती है, किसके बारे में, मोटर के बारे में। ध्यान से देखना दोस्तों, विद्युत मोटर जो बोल रहा है, कौन सी बोल रहा है, मोटर के बारे में बोल रहा है। विद्युत मोटर जो होता है परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता है, कौन सी करता है, परिवर्तित, परिवर्तित। ध्यान से देखना, परिवर्तित करती है विद्युत मोटर। देखो एक होता है मोटर, एक कौन सा होता है, जनरेटर। तो ही को होता है जो ज़्यादा पूछता है ना। तो विद्युत मोटर का बात किया जाए तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कौन ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ध्यान से देखना, विद्युत मोटर जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक को किस में, विद्युत में। सुनो, और एक होता कौन सी, विद्युत को
यांत्रिक में, किसमें, यांत्रिक में। देखो अगर जो पूछेगा दोस्तों, क्या पूछेगा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या बदलता, तो विद्युत मोटर, लेकिन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता, तो जनरेटर। कौन सी, जनरेटर, डायनेमो, कौन सी, जनरेटर। यांत्रिक को विद्युत में तो कौन, जनरेटर, और विद्युत को यांत्रिक में कौन, तो जनरेटर, सॉरी मोटर, कौन सी, मोटर। चलो आगे क्वेश्चन देखो दोस्तों, 41 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कम अभिक्रियाशील धातु है ना। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम कम अभिक्रियाशील धातु, यही पूछ रहे हैं ना। पहला बोला है एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, मैग्नीशियम। आप लोग जानते होंगे तो इस सब में सबसे कम जो होता है हमारा कौन सा होता है, लोहा, सॉरी एल्युमिनियम लिख दिए। लोहा के कौन सा होता है, Fe, कौन सा होता है, Fe। बता देना लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों, धातु होता है, धातु तो बोल ही रहा है, बताना। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या बता देना, और कौन सी है, जिंक है, तो जिंक का परमाणु संख्या बता देना दोस्तों। और मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या बता देना, है ना। सबका परमाणु संख्या बता देना। और इस सब में सबसे कम अभिक्रियाशील कौन होता है, तो हमारा कौन सा होता है, लोहा। चलो बोला कार्बन का परमाणु संख्या है, सबसे सस्ता क्वेश्चन है ना। बोला कार्बन का परमाणु संख्या बताना। कार्बन का संकेत कौन सा होता है, C। परमाणु संख्या कितना होता है, 6। धातु का धातु, अधातु, कौन सी है, अधातु, है ना। चलो आप लोग जानते होंगे ये सबसे सबसे हल्का क्वेश्चन ये है, कौन सी, कार्बन का धातु का धातु, अधातु, परमाणु संख्या कितना, 6, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और कितना, 4, है ना। चलो अब क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, 43 क्वेश्चन बोल रहे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में तिर्यक बंध होते हैं क्या कहलाते हैं। देखो कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कैसा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। देखना दोस्तों हाइड्रोकार्बन के बारे में तो इतना अच्छा से हम बताए हैं, उतना अच्छा से तो दुनिया में तोरा कोई नहीं बताएगा। सही बोले कि नहीं, मजाक कर रहे हैं कि हवाबाजी कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, है ना। मुझसे अच्छा बहुत अभी बताने वाला है ना। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में ध्यान से देखना। हाइड्रोकार्बन, देखो हाइड्रोकार्बन जब आए ना दोस्तों तो हम पूरा A to Z लिखे हैं। आप लोग जानते होंगे दोस्तों हाइड्रोकार्बन हम मुख्य रूप से कितना भाग में बांट देते हैं, 2 भाग में, क्योंकि 10वां मेन रूप से 2 ही भाग में। इंटर में जाओगे तो बहुत प्रकार से पढ़ने मिलेगा, टेंशन नहीं लेना, है ना। चलो हम बोलता है एक होता है हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक कौन जो होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत कौन जाता है, एल्केन आता है ना, एल्केन आता। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत 2 आता है, एक आता हमारा कौन सी, एल्किन आता हुआ, और दूसरा कौन सा आता, एल्काइन आता, कौन सा आता, एल्काइन। ध्यान से देखना एल्केन का समान सूत्र कितना अच्छा से बताए थे, एल्केन बाहर फेंक रहा है तो CnH2n प्लस कितना 2, एल्किन का समान एल्किन डूब जाओ तो एल्किन यहीं पर आ जाओ CnH2n। और सुनो एल्काइन दोस्तों, एल्काइन 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 खींच लो तो CnH2n माइनस कितना 2, CnH2n माइनस 2। चलो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि एल्केन जो होता है हमारा, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। एल्किन जो होता है कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड। और एल्काइन में कैसा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या समझे कि नहीं समझे, तो ये हमारा कौन सी हो जाएगा, एल्काइन। तो आंसर खोज के मार लेना कौन सी, एल्काइन। चलो सब बता दिए, नहीं देखे नहीं लिखे हैं कभी तो इसको कौन सी करना, नोट कर लेना। चलो पढ़े होंगे, है ना, अभी नहीं पढ़े होंगे, बहुत पहले पढ़े होंगे, है ना, बट अभी बता दिए, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 44, बोला है एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है। एथेनॉल, एथेनॉल देखो दोस्तों, एथेनॉल कौन सी है, एथेनॉल। आप लोग जानते होंगे दोस्तों एथेनॉल में कौन क्रियाशील मूलक है, सिंगल बॉन्ड OH, कौन सी, सिंगल बॉन्ड OH। अच्छा देखना CHO किसका होता है, एल्डिहाइड का होता है। अच्छा और देखते हैं COOH किसका होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। चलो दोस्तों आप लोग बता देना, एथेनॉल का पूछ रहा था तो कौन सी, वो सिंगल बॉन्ड OH, है ना। चलो 2-3 को और बता दिए, इसको याद रखना, CHO एल्डिहाइड हो गया, COOH कौन सी, कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना। चलो अच्छा बता देना O किसका होता है, सिंगल बॉन्ड O किसका होता है, ये होता है ईथर का, है ना दोस्तों, आप लोग बता दीजिएगा। चलो अगला क्वेश्चन का है 45 नंबर क्वेश्चन कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि यानी ऑक्सीजन जुड़ रहा है यानी वृद्धि हो रहा है तो उस अभिक्रिया को क्या कहलाता है। देखो 1000 बार बताए हैं और 1001वां बार फिर से बताने जा रहे हैं कि जब ऑक्सीजन जुट रहा है, कौन सी हो रहा है, जुट रहा है, तो उपचयन, कौन सी, उपचयन, कौन सी लिखना, उपचरण लिख दिए, उपचयन, उपचयन, सही, उपचयन यानी ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उपचयन, और ऑक्सीजन घट रहा है तो कौन सी, अपचयन, कौन सी, अपचयन। ध्यान से देखना उपचयन और उपचयन, है ना। ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उपचयन, घट रहा है तो कौन सी, अपचयन, याद रखना इसको। चलो 46 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि अम्ल का pH मान कितना होता है। अम्ल का pH मान, देखो अम्ल कौन सी है, अम्ल, अम्ल का pH मान, अम्ल का pH मान कितना होता है, 7 से कम।
सॉरी है ना, अम्ल का पीएच मान कितना होता है 7 से कम। अम्ल का पीएच मान कितना होता है 7 से कम। जिसका 7 होता है कौन सा होता है उदासीन। कौन सा होता है उदासीन है ना, उदासीन जिसका 7 होता है। और 7 से अधिक होता है तो कौन सा होता है क्षार। कौन सा होता है क्षार है ना। अच्छा चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं कि बताना कि लिटमस पत्र में कौन पहले नीला को लाल में बदलता है। किसमें नीला को लाल में, किसमें लाल में, ध्यान से देखना, और लाल को नीला में, लाल को नीला में। आप लोग बता दीजिएगा दोस्तों ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला। और अगला वीडियो आप लोग देखे होंगे दोस्तों, तो इसमें हम बताए होंगे एक वीडियो में, और इसका शॉर्ट में भी बताए होंगे कि नीला को लाल में कौन बदलता है, लाल को नीला में कौन बदलता है ना। बस दो ही को बदलता है, क्षार कौन सी अम्ल है ना। आप लोग बता दीजिएगा, समझ गए होंगे हम बोले जो है ना, उसके आधार पर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं है ना। और इसका शॉर्ट में फिर से हम डाल देंगे इसको है ना। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना था 46, चलते हैं हम कितना 47। बोल रहे धोने का सोडा का रासायनिक नाम कौन सी, सॉरी धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, आणविक सूत्र पूछ रहा है। कौन सी पूछ रहा है, धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र। देखो दोस्तों पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन कह रहा है कि Na2CO3, कौन सा कह रहा है Na2CO3 है ना। दूसरा कह रहा है Na2CO3 2H2O, और दूसरा कह तीसरा कह रहा है Na2CO3 10H2O, और चौथा कह रहा है Na2CO3 × 5H2O। देखो दोस्तों धोने वाला सोडा कौन सी, धोने का सोडा, धोने का सोडा, और एक होता हमारा कौन सी सोडा, एक होता हमारा खाने का सोडा। कौन सा होता है खाने का सोडा। देखो दोनों में थोड़ा सा अंतर है दोस्तों। धोने का सोडा का बात किया जाए ना तो Na2CO3 × 10H2O है ना, ये हो गया धोने का सोडा। खाने वाला सोडा का जो सूत्र हो जाता है दोस्तों वो होता है कौन सी सोडियम बाइकार्बोनेट, कहने वाला NaHCO3, यानी हो गया कौन सी सोडियम, कौन सी सोडियम बाई कार्बोनेट। कौन सी हो गया सोडियम बाई कार्बोनेट है ना। इसका बात किया जाए तो कौन सा नाम होता है इसका सोडियम कार्बोनेट। कौन सा नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम हो जाता है सोडियम बाई कार्बोनेट है ना दोस्तों। चलो अब क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, हमारा सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन कहने का मतलब दोस्तों हमारा है ना। चलो थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन नहीं, सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारा है ना दोस्तों। कह रहा है कि मधुमक्खी के डंक में एक अम्ल छोड़ता है, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल कैसा होता है, मेथोनोइक अम्ल होता है। कैसा अम्ल होता है दोस्तों, मेथोनोइक। ऑप्शन नंबर कितना 1 में ही हो जाएगा, कौन सी मेथोनोइक अम्ल। अच्छा बताना मेथोनोइक अम्ल का एक दूसरा नाम होता है, उसको कमेंट करके बता देना था आप लोग पहले, मेथोनोइक अम्ल का दूसरा नाम क्या होता है ना। लेकिन चलो हम बता देते हैं कि मधुमक्खी जो होता है हमारा कौन सी मधुमक्खी है ना, मधुमक्खी के डंक में, कौन सी में डंक, जब जैसे मधुमक्खी काटता है ना दोस्तों तो एक अम्ल छोड़ता है। कौन सी छोड़ता है, एक अम्ल छोड़ता है ना, जिसके कारण से हमको जलन होता है। कौन सी होता है जलन होता है, और कौन सा होता है दर्द भी होता है ना। तो मधुमक्खी के एक डंक में जो एक अम्ल पाया जाता है ना, और जिस डंक में जो अम्ल होता है हमारा दोस्तों उसका नाम क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 में कौन सी कर रहा है मेथोनोइक अम्ल, दूसरा में कर रहा है एथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, और कौन सी ऑक्जेलिक अम्ल। आपसे देखो ऑक्जेलिक अम्ल के बारे में बताएं दोस्तों, सिट्रिक अम्ल के बारे में बताए होंगे दोस्तों, आप लोग देखे होंगे अगर जो आप अगला वीडियो पार्ट 1 उसमें मिल जाएगा दोस्तों। एथेनोइक अम्ल हो गया, और तीसरा हो गया कौन सी मेथोनोइक अम्ल है ना। तो ये मधुमक्खी के जो डंक होता है इसमें होता है मेथोनोइक अम्ल। कौन सा होता है मेथोनोइक अम्ल, कौन सा होता है मेथोनोइक अम्ल है ना। मेथेनोइक नहीं होता, मेथेनोइक होता है। कौन सा होता है मेथेनोइक अम्ल है ना। आप लोग बता दीजिएगा दोस्तों कि मेथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम जो होता है क्या होता है ना दोस्तों। चलो तो बताना दोस्तों, ये तो रह गया हमारा कौन सी 2020 का प्रथम शिफ्ट का, यानी पूरा क्वेश्चन पूरा पोस्टमार्टम हो गया 48 क्वेश्चन है ना। आप लोग अगर वीडियो पूरा शुरू से अंत तक देखो दोस्तों तो आपको देखकर पूरा मजा आ गया होगा दोस्तों, पूरा अच्छा लगा होगा क्लास देखकर है ना। और अगर जो अच्छा नहीं लगा दोस्तों तो आप बताइए कि कहाँ आपको अच्छा नहीं लग रहा, हम ट्राई करेंगे उसको भी दूर करने का है ना। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लग गया दोस्तों तो आप लोग अगर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है ना तो चैनल को कौन सा करना है सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना दोस्तों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा करना है शेयर करना है ना दोस्तों। अपने जो भी तुम्हारा छोटा भाई बड़ा भाई जो भी तुमको 10th का एग्जाम देगा, या तो फिर जो भी यानी कि साइंस में जहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इससे ज़्यादा आने का संभावना नहीं होता दोस्तों, क्योंकि हम भी तैयारी कर रहे हैं तो यही सब साइंस में होता है और क्या होता है ना। तो वीडियो को कौन सा करना है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए जय हिंद, और अपना कौन सा करना तैयारी में कमी नहीं छोड़ना दोस्तों। जितना हो सकता है क्वेश्चन बैंक पकड़ो और रटते जाओ है ना। जितना मेहनत करेगा दोस्तों उतना आप ज़्यादा दिन तो बच नहीं रहा है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद दोस्तों।